मीराबाई चानू, इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इन्होंने अभी जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से जाएंगे आप लोग तो ये यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखेंगे ग्लासगो है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। और आप देखिए, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल, मणिपुर के पास स्थित नोंगपोक काकचिंग गांव में एक मैतेई परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण शारीरिक क्षमता देखने को मिली और जब वे घर के लिए लकड़ियों के भारी गट्ठे आसानी से उठा लेती थी। साल 2008 में मणिपुर स्पोर्ट्स अकेडमी से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाली मीराबाई के लिए शुरुआती दिन काफी संघर्षपूर्ण रहे। आर्थिक तंगी के कारण ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के लिए वे रोजाना बालू और पत्थर ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट लिया करती थी। और टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्होंने उन सभी ट्रक ड्राइवरों को आमंत्रित कर उनके पैर छूकर सम्मान किया था। क्या पैर छूकर सम्मान किया था। ये आप देखिए, मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। इम्फाल इसकी राजधानी है। इसे आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। मीराबाई कैसे बनी राष्ट्रीय पहचान। तो साल 2011 में अपने पहले नेशनल गेम्स खेलने के बाद वे बेंगलोर में नेशनल कैंप से जुड़ी और 2012 से NIS पटियाला में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। खेलों के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों और देश का मान बढ़ाने के लिए वर्तमान में वे मणिपुर पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि आजकल लोग कहते नहीं, पहले कहते थे कि वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मैं कहता हूं आज के समय में खेल में भी अच्छी जिंदगी बनाई जा सकती, अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। और इसका उदाहरण मीराबाई चानू भी है। इस तरह के और भी खिलाड़ी हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े पद मिलने लगे हैं अब। मीराबाई चानू ने इंटरनेशनल मंच पर भारत का नाम बार बार रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और इससे पहले उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में सिल्वर मेडल, 2022 और 2025 की वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2018, 2022 और 2026 के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। ये मेडल की संख्या देखने में काफी ज्यादा है। मीराबाई चानू आज भारतीय महिला एथलीटों के लिए प्रेरणा हैं। सरकार की तरफ से काफी मदद भी मिली है। मीराबाई चानू के इस वर्ल्ड क्लास प्रदर्शन के पीछे भारत सरकार के खेल मंत्रालय की टॉप्स और ACTC योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बाद से उन्हें टॉप्स के तहत लगभग 1.66 करोड़ रुपए और ACTC के तहत 14 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई। और इस सहयोग की वजह से उन्हें अमेरिका में डॉक्टर एरॉन हॉटसिन की देखरेख में विदेशी ट्रेनिंग, बर्मिंघम और पेरिस में मौसम के हिसाब से खुद को ढालने के लिए ट्रेनिंग कैंपों और आधुनिक ट्रेनिंग मशीनों की सुविधा भी मिली है। देश से बाहर भी गांव का चावल खाती हैं चानू। तो आप देखिए, चानू ने इसमें देश को पदक दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की और इसके लिए उन्हें कई जगह परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। या आप देखिए, मीराबाई को अपने देश की मिट्टी और चावल से काफी लगाव है। वह जब भी विदेशी दौरे पर जाती हैं तो मिट्टी और चावल अपने साथ लेकर जाती हैं। वह देश से बाहर भी गांव का ही चावल खाती हैं। उनकी एक और रोचक कहानी है कि मीराबाई को भारोत्तोलन बनाने में ट्रक ड्राइवर्स का काफी योगदान रहा। उनके पास अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर इम्फाल में स्थित खेल अकादमी तक जाने के पैसे नहीं थे। रोजाना उनके लिए अभ्यास करना कठिन था। वह प्रतिदिन नदी की रेत को इम्फाल तक ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स से मदद मांगती थी वहां तक पहुंचने के लिए। तो मैं कह रहा हूं ना कि आपका जितना अच्छा संघर्ष होगा उतना अच्छा इतिहास भी लिखा जाएगा, उतनी अच्छी सफलताएं भी आपके हिस्से में आएंगी। तो ये कहानी है मीराबाई चानू की।